नमस्कार, मेरा नाम है नवनीत सिंह और मैं बात कर रहा हूं यूरेशिया न्यूज से। आज हम बात करेंगे गरीबी को कैसे खत्म किया जा सकता है। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। शिक्षा से गरीबी को खत्म बहुत आसानी से किया जा सकता है। भारत सरकार अगर इस पर गंभीरता पूर्वक से ले तो बहुत हद तक गरीबी को भारत से खत्म किया जा सकता है। इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी शामिल करने के लिए सरकार अनुरोध करे, जो इंस्टीट्यूशन अपना शिक्षा क्षेत्र में अपने भारत के भविष्य बनाने में अपना योगदान दे सके। भारत में बहुत सारे प्राइवेट संस्थान हैं जो शिक्षा क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को भी योगदान देना चाहते हैं, मगर सरकार का कोई भी ऐसा स्कीम नहीं है जिसके माध्यम से प्राइवेट शिक्षण संस्थान अपना योगदान दे सके। इस पे भारत सरकार को बहुत गंभीरता पूर्वक से सोचना और विचार करना चाहिए। दूसरी बात है कि भारत में बहुत सारे ऐसे शिक्षित और मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं जो अपने भारत के सरकारी स्कूल में योगदान देना चाहते हैं, मगर बात फिर वही रह जाती है कि भारत सरकार के स्कूल में प्राइवेट शिक्षक अपना योगदान कैसे दे सकता है। भारत सरकार को नोटिफिकेशन या वेबसाइट के माध्यम से एक अनुरोध पत्र जारी करना चाहिए कि जो इच्छुक प्राइवेट शिक्षक अपना योगदान सरकारी स्कूल में देना चाहते हैं वो दे सके, ताकि योग्य शिक्षक जो इच्छुक है आसानी से अपना सरकारी स्कूल में योगदान दे सकते हैं। तीसरी बात है कि जितने भी भारत में प्राइवेट शिक्षण संस्थान काम कर रहे हैं वो महीने में 1 घंटे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपने भारत सरकार के सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को अपना योगदान दे सकते हैं। इस पे भारत सरकार को नए रूल्स लाने चाहिए। इस पे ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी का वोट चला जाएगा। आप किसी पे दबाव नहीं बना रहे हैं, बस एक रिक्वेस्ट फॉर्म के जरिए आप ऑफर कर रहे हैं कि जो इच्छुक शिक्षक है वो अपना योगदान देने के लिए आपके पास फॉर्म भरेंगे। इसमें मुझे नहीं लगता कि सरकार को किसी बजट की या पैसे खर्च करने की जरूरत है। भारत सरकार के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहले ही से ही कार्यरत है, बस कंसर्न डिपार्टमेंट को एक नोटिस जारी करना है और एक अच्छा शिक्षण संस्थान तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं शिक्षा में कहां कमी हो रहा है। जो भारत सरकार की निगरानी में है या नहीं है ये बात मुझे तो नहीं पता, मगर हमारा एक छोटा सा सर्वे के अनुसार भारत के शिक्षा में बहुत सारी कमी पाई गई। जैसे कि एक ब्लॉक में लगभग 20 स्कूल हैं, उस 20 स्कूल के अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन अफसर होते हैं जिनका काम बस इतना है, सुपरवाइज, इंस्पेक्शन करना, गाइड एंड कंट्रोल एजुकेशन करना पूरे ब्लॉक में जितने भी स्कूल हैं उसका। मगर गलतियां यहाँ पे है कि इनका भी एक कंपटीशन बंधा हुआ रहता है ताकि ये सुपरवाइज, इंस्पेक्ट, गाइड एंड कंट्रोल एजुकेशन समय समय पे नहीं करते हैं। मेरा अंदाजा है कि ऐसा हो रहा है, मगर साफ साफ तो तभी पता चलेगा जब भारत सरकार अपने भारत की जांच एजेंसियों के द्वारा जांच करवा सके। बाकी भारत की जनता हमसे बेहतर पता है कि क्या व्यवस्था चल रही है शिक्षा की। भारत की जनता से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा अनुमान गलत है या सही, ताकि मैं सच भारत सरकार तक पहुंचा सकूं, क्योंकि भारत सरकार या बड़े लेवल के जो भी अधिकारी हैं उनको बहुत सारे बातें पता नहीं होती, इसके कारण सुधार नहीं हो पाता। इसलिए आप लोग भी हमें कमेंट करके राय दें ताकि मैं भारत सरकार को तक और बड़े अधिकारियों जो भारत के बहुमूल्य व्यवस्था को संभाल रहे हैं उनका मैं आवाज आप तक उठा सकूं या आपकी बातें उनकी आप तक मैं पहुंचा सकूं। ये बात आज आप लोग को मैं बता दूं कि भारत के संविधान में भी यह जिक्र किया गया है कि राइट ऑफ एक्सप्रेशन, जिसका मतलब कि लोग अपने फीलिंग्स या अपने राय व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी कमेंट बॉक्स में
अपना कमेंट जारी करें और हमें भारत के शिक्षा की कमियों के बारे में बताएं। धन्यवाद। कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।